नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, जिनको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम इन वीडियोस में ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे हम कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं, जिसको हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में पढ़ना और समझना सिखाया था। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके हमारी प्लेलिस्ट में वो दो वीडियोस ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने आमतौर पे ये वर्ड्स ट्रेडर्स के द्वारा सुने होंगे, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है और इन दोनों वर्ड्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन लेने में कि हमारा जो ये टाइम है ये सही टाइम है स्टॉक को सेल करने का या स्टॉक को बाय करने का। तो आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं tradingview.com खुला हुआ है और कोटक बैंक का हमने एक एग्जांपल के लिए स्टॉक खोला हुआ है और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर लिया हुआ है 15 मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप जानेंगे कि ये टाइम फ्रेम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना भरोसेमंद है, कितना हमारे काम आने वाली चीज़ है और कितना हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो अभी के लिए हमने 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लिया हुआ है और हम देखते हैं कि 26 फरवरी के दिन ये सारी कैंडल स्टिक्स हैं 26 फरवरी की सुबह से लेकर आपकी शाम तक की। तो हम देखेंगे कि इस दिन जो मिनिमम वैल्यू आपकी लोएस्ट वैल्यू पूरे दिन में इस ड्यूरेशन में गई है वो कहलाती है आपकी सपोर्ट वैल्यू। अगर हम इस 25 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर हम एक मार्कर लगा सकते हैं जो मिनिमम हमारी वैल्यू गई है इस दिन, ये यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो इसको हम एज अ मार्कर लगा सकते हैं जो कि है 1887 पॉइंट्स की वैल्यू है, ये हमारी सपोर्ट है। और उसी दिन की जो मैक्सिमम वैल्यू हम देख सकते हैं आगे लाके, उस दिन की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी हाई जो गया है उस दिन पे ये 1955 से ऊपर जाके वो हमारा उस दिन का रेजिस्टेंस है। तो उसको हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 1964 जो हमारा वैल्यू है। तो इस दिन की अगर बात करें, इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। तो इस दिन की अगर हम बात करें तो ये हमारी सपोर्ट की रेंज है 1887 और ये हमारी रेजिस्टेंस की रेंज है 1964। तो इसका मतलब क्या है कि जनरली आमतौर पे अगर इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आता तो ये जो स्टॉक है इसी दो रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। इस रेंज से जो नीचे नहीं जाएगा और रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि टाइम ड्यूरेशन में इसका बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर यहीं हम टाइम ड्यूरेशन को 15 मिनट से हटा के हम एक दिन कर दें तो हम एक दिन का ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं या पिछले कुछ दिनों का हम ग्राफ्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो जो आपकी सपोर्ट की वैल्यू है जो यहाँ पर आपको दिख रही है इस ग्राफ में, या फिर इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ आपको जो सपोर्ट की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर मिल रही है 1110 पॉइंट पे और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर मिल रही है 1498 पॉइंट पे। तो जनरली आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों तक यहाँ से लेकर यानी कि आपका लगभग 8 अप्रैल से लेकर आपका जो ये स्टॉक है 26 अक्टूबर तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग 6-7 महीने तक ये जो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का ये इसी रेंज के अंदर, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर ही कंसोलिडेटेड मैनर में ग्रो और रिड्यूस कर रहा था। तो जैसे ही ये ग्राफ यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रेंज से बाहर जाता है
तो वो इंडिकेट करता है, वो पॉइंट आपका इंडिकेट करता है कि अब इस स्टॉक की वैल्यूज़ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि ये रेजिस्टेंस की रेंज से बाहर जा चुका है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे यहाँ से बाहर जाते ही अब ये थोड़ा सा बाहर जाके जनरली नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब इस स्टॉक में कुछ मेजर चेंजेस हो चुके हैं। इस स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस ले लिए हैं और उसकी वजह से अब ये स्टॉक रेजिस्टेंस से बाहर चला गया है, तो अब ये काफ़ी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम इसको बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। और ऐसे ही आप कुछ पोजीशंस पे देख सकते हैं कि जब जो कैंडलस्टिक्स हैं या ग्राफ है वो आपका जैसे ही सपोर्ट से नीचे जाएगा तो भी वो सपोर्ट से फिर काफ़ी नीचे जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो थोड़ा सा नीचे जाके वो फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज में आ जाता है। तो इस चीज़ की मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अगर पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 6 महीने के अंदर ग्राफ हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज में था, लेकिन आज आपने देखा कि वो रेजिस्टेंस को पार कर चुका है, तो ये सही टाइम है कुछ डिसीजंस लेने का उस स्टॉक के बारे में। क्योंकि अब आप काफ़ी हद तक श्योर हो सकते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस से बाहर चला गया है, तो ये काफ़ी ऊपर जाके ही फिर नीचे आएगा या फिर वहीं पर जाके एक नई स्टॉक और रेजिस्टेंस की रेंज बना देगा। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसने वहीं पे जाके अब ये सेटल हो गया है, काफ़ी ऊपर गया यहाँ से। अब यहाँ पर जब इस ड्यूरेशन में हम देखते हैं तो इसकी नई सपोर्ट की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1600 या 1700 के आसपास, और इसकी जो नई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2025 के आसपास, जो कि पहले आपकी वैल्यू थी 1499, अब वो कूद के पहुँच जाती है 2025 या 2029 के आसपास। तो इसीलिए इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में स्टॉक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आपके स्टॉक की क्या रही है। और डेली आप वॉच कर सकते हैं, इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव कर रहा है या फिर अब इसमें कुछ ऐसी हरकतें दिख रही हैं कि ये सपोर्ट को तोड़ के बाहर निकल रहा है या रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकल रहा है। और उस टाइम आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो धन्यवाद।